अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, तरीके इंसाफ के ऊपर सख्तियां बढ़ने लगी और तरीके इंसाफ की जो जमानतें जिन लोगों के पास थी, अब वो जमानतें भी जो है वो कैंसिल होना शुरू हो गई हैं। आलिया हमजा साहिबा हैं, तरीके इंसाफ की जो है वो चीफ ऑर्गेनाइजर है पंजाब की, वो गिरफ्तार हो चुकी हैं। और इसके अलावा क्या कुछ होने जा रहा है अब तरीके इंसाफ के साथ, ये आज के व्लॉग के अंदर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। और जो दूसरी खबर है कि तरीके इंसाफ जो फॉर्म 47 का अब बड़ी जो वो चर्चा करती थी, बड़ी तनकीद करती थी शहबाज गवर्नमेंट के ऊपर, लेकिन अब ये तनकीद उनके गले पड़ने वाली है क्योंकि उमर अयूब साहब अपनी सीट जो है वो खोने वाले हैं। और वो सीट जिसके अंदर 80,000 प्लस की लीड उमर अयूब साहब के पास है, क्या हक आएंगे, ये आज के ब्लॉग के अंदर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, आज से कुछ दिन पहले ख्वाजा आसिफ साहब को मैंने सुना और वो ये बता रहे थे कि अब इमरान खान साहब यानी कि जो बानी तरीके इंसाफ इमरान, वो अगर मुआफी भी मांग लें 9 मई के ऊपर तो भी अब मुआफ नहीं किया जाएगा। अब चीजें इनके मुआफी से कहीं आगे तक चली गई हैं। और मुझे याद है कि इमरान खान साहब को टाइम मिला था, DGSPR ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उसके अंदर उन्होंने बताया था कि अगर मुआफी जो वो मांगी जाए तो इसके ऊपर जो वो मामला देखा जाएगा। लेकिन उसके बाद एक अच्छा खासा टाइम गुजर चुका है, इमरान खान साहब ने उस ऑफर के ऊपर जो है वो काम नहीं किया, यानी कि उस ऑफर के मुताबिक जो है वो मुआफी नहीं मांगी है। तो अब अगलों का एक फैसला है, चूंकि आपको पता है ख्वाजा आसिफ साहब वजीर दिफा हैं और वजीर दिफा के पास जाहिर है इस किस्म की सारी इंफॉर्मेशन होगी। और मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान की आर्मी है, पाक फौज है, एस्टेब्लिशमेंट है, उनके अंदर ये चीज पाई जा रही है कि इमरान खान साहब को अब किसी तौर पर मुआफ नहीं किया जाना चाहिए। और इसके पीछे जो है वो इमरान साहब के अपने बहुत से ऐसे काम है, ऐसे इकदाम है जो मुसलसल जो वो किए जा रहे हैं, मुसलसल किए जा रहे हैं। और रिसेंटली जो ट्रेन के ऊपर जो है वो कब्जा किया था, यानी कि ट्रेन को यरगमाल बनाया गया था BLA की जन्म से, तो उस वक्त भी तरीके इंसाफ के लोग जो है वो उन BLA के दहशतगर्दों के साथ खड़े थे, पाकिस्तान की रियासत के साथ नहीं खड़े थे और ना ही उन लोगों के साथ खड़े थे जिनकी जाने गई, उनकी फैमिली के साथ। अच्छा, तो अब मामला ये है कि 9 मई का मामला भी अब मंतकी इंजाम की जानब जो वो बढ़ रहा है, उसको पहले रोका गया कि भाई आप इतनी जल्दी के अंदर कर रहे हैं। इमरान साहब के ऊपर 200-250 केसेस हैं, तो इमरान साहब कहां कहां जो है वो उनके वकील समाअत करेंगे, तो उसको अब स्लोली चलाया गया। लेकिन अब वो टाइम आ गया कि उसके ऊपर लगभग 2 साल होने को है 9 मई को, और अब जाके यानी कि जितनी भी जिन लोगों के पास जमानतें थी 9 मई की, उनमें से कुछ की जमानतें, जैसा कि आपको मैं बताऊं कि तरीके इंसाफ की बड़ी जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव है और एक्टिव खातून है, उनकी जिसके अंदर सनम जवेद जिनका नाम है और उनकी दूसरी बहन भी है, तो इनकी अब जमानतें जो है वो मनसूख हो चुकी हैं। ये पहले जेल भी जो है वो अच्छा खासा टाइम काट चुकी हैं। आलिया हमजा साहिबा हैं, जेल उन्हें ठीक ठाक किस्म की गुजारी है और निकलनी है, तो फिर इमरान साहब ने इनको बना दिया जी चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब के अंदर बना दिया। और पंजाब के अंदर तरीके इंसाफ की जो हालत थी ना, वो फटी हुई बोरी की तरह थी। सर, अगर वो कोशिश करते कहीं रैली की, तो जैसे आप एक फटी हुई बोरी के अंदर आप राशन डालें ना, आटा डालें, चीनी डालें, तो आप चंद कदम जाएंगे तो वो बोरी के अंदर कुछ नहीं रहेगा, वो सारे का सारा निकल जाएगा। यही कुछ तरीके इंसाफ के साथ पंजाब के अंदर हो रहा था। आलिया हमजा ने आके थोड़ी सी कोशिश की है, वो प्रोग्राम्स वगैरह किए हैं, जलसे वगैरह किए हैं मुख्तलिफ अजला के अंदर, लेकिन ये है कि अब उनके ऊपर भी एक नया मुकदमा बन गया और मुकदमा उनकी वो स्पीच के वाले से था, ठीक है जी, तो उसके ऊपर अब उनकी गिरफ्तारी हुई और आज उनको जो है वो जुडिशियल भी कर दिया गया, यानी कि आज मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया है उन्होंने, जो है वो इनको जुडिशियल भी आज कर दिया है। तो कहने का मतलब यह कि इतना लंबा चौड़ा ये केस तो नहीं चलेगा जो बजाय जो लग रहा है। हाँ, आगे जाके कोई एविडेंस जो है वो उनसे निकल आते हैं तो फिर वो अलग चीज है, वगरना ही है कि फिलहाल वो जेल के अंदर है और आने वाले चंद दिनों के अंदर वो दोबारा से रिलीज हो सकती है। लेकिन जो 9 मई के मुलजमान है, जो बाहर बैठे हुए हैं आराम से, चाहे वो तरीके इंसाफ के अंदर ही है, तरीके इंसाफ को उन्होंने खैराबाद कह दिया था, अब उनका नंबर लगने वाला है और आने वाले दिनों के अंदर ये कहा जा रहा है कि अब वो जो है वो भी जेल की सलाखों के पीछे जो है वो मुमकिन तौर पर हो सकते हैं, क्योंकि 9 मई का जो मुकदमात है वो अब मंतकी इंजाम की जानिब जो है वो बढ़ रहे हैं। अच्छा, दूसरी खबर बड़ी जबरदस्त है जी उमर अयूब के हवाले से, और आपको पता है ये जो है वो कायदे इस पे इख्तिलाफ है जो है वो ऐवान के अंदर, और उनके पास जो लीड है वो 80,000 प्लस है, यानी कि 82,000 के करीब जो वो बताया जा रहा है उनके पास लीड है इन्हें 18 के हल्के के अंदर। लेकिन जो चीजें सामने आ रही हैं तो वो खौफनाक है। चीजें ये सामने आ रही हैं कि उमर अयूब साहब अपनी सीट से जो वो हाथ धो सकते हैं, और उमर अयूब साहब ने तो स्टेटमेंट दी है जी भाई मैं जब इलेक्शन था मेरे ऊपर जो है वो
मुकदमा थे 9 मई के, मैं तो वहां पे मौजूद ही नहीं था, यानी कि मफरूर की कंडीशन के अंदर वो थे, तो वहां पे मौजूद ही नहीं था। मेरे वर्कर्स ने ये इलेक्शन लड़ा और मुझे इसका पता नहीं है। लेकिन अब चूंकि उसके बाद जब ये इलेक्शन लड़े थे तो इन्होंने जाके स्टे ले लिया था, केस इलेक्शन कमीशन के अंदर चला गया था कि ये धांधली हुई है इस हल्के के अंदर, उमर अयूब साहब धांधली के साथ जीते हैं। तो फिर उमर अयूब साहब ने इसके ऊपर स्टे ले लिया था और कायदे इस पे इख्तिलाफ बन गए थे। और आपको याद होगा डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली थे तरीके इंसाफ के कासिम सूरी साहब, जिन्होंने वो जब इमरान साहब के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाई थी तो उन्होंने फाड़ के ये डस्टबिन के अंदर फेंक दी थी, तो वो भी स्टे ऑर्डर के ऊपर थे सर। उन्होंने जो असम्बली के अंदर 4 साल गुजारे स्टे के ऊपर जब वो गुजारे, और उनके खिलाफ भी यही था कि इन्होंने धांधली किया अपने हल्के के अंदर, वो जीते हुए नहीं है। फिर उन्होंने स्टे ले लिया, केस वहीं का वहीं जो वो ठप हो गया, तरीके साहब की गवर्नमेंट थी, सारी चीजें जो वो चल रही थी। लेकिन अब ये है कि ये उमर अयूब साहब का मामला है, बज़ाहिर तो बहुत बड़ी लीड है सर, इस लीड को खत्म कर पाना तो आसान है ही नहीं। लेकिन जो चीजें लग रही हैं, अब चूंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो स्टे खत्म कर दिया, इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया कि आप जो अफ्रीकैंस को सुने, जो तहकीकात हैं वो तहकीकात करें और फिर इसके ऊपर जो वो आपने फैसला करना है। और अगर फैसला आ गया, उमर अयूब साहब जब वो खड्डे लग गए, तो मेरे ख्याल में जो फार्म 47 के ऊपर वो सारे पीट रहे थे ना कि ये शहबाज गवर्नमेंट फार्म 47 की गवर्नमेंट है, तो मेरे ख्याल में उनके लिए मुश्किल आ सकती है कि इतनी बड़ी लीड, इतने बड़े पैमाने के ऊपर जब वो आपने करप्शन की है, मतलब ये धांधली की है, तो ये धांधली अब तरीके इंसाफ के गले जो है वो पड़ने वाली है। और हलकों के अंदर से, मुख्तलिफ हलके हैं, वहां से जो आवाजें आ रही हैं कि उमर अयूब साहब जो वो इस वक्त मुश्किल के अंदर हैं और इलेक्शन कमीशन से ये फैसला आ सकता है कि उमर अयूब ने जो वो धांधली की और बहुत बड़े लेवल के ऊपर धांधली की है। और अगर ये हलका खुल गया और इसके अंदर से तरीके इंसाफ की धांधली निकल गई, तो मेरे ख्याल में केपीके के दीगर भी हलके वहां पर भी जो स्टे ऑर्डर जारी किए हुए, तो वहां से अगर स्टे खत्म हो गए तो फिर तरीके इंसाफ की केपीके के अंदर बैंड जो है वो बच सकती है।